जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल एसके स्टडी जीके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में फिर से स्पीडी करंट अफेयर जो अपडेटेड 2025 का जो बुक है दोस्तों, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन जो आज हम अप्रैल से और मई करवाने जा रहे हैं और जनवरी से मार्च तक दोस्तों हम जो है करवा चुके हैं। आप जो है वीडियो को में अंत तक बने रहिएगा। आज का देखिए पहला क्वेश्चन रहने वाला है। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अपना राज्य बिहार। 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मिशन। 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो हो जाएगा 90वीं। कहाँ कैमी मनाई गई? 90वीं। 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों 109वां स्थान पर रहा है। 2025 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी में 2024 में भारत का रैंक जो रहा है 109वां रहा है। अगला देखिए है 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनिस को 25 किस देश ने शुरू किया है? तो ग्रीस और एंड्रामेडा एयरबेस पर कहा गया किया गया है। अगला देखिए 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीती है। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? दोस्तों ते बनी है शार्ली बोजपे बनी है। पहली अफ्रीकी महिला शार्ली बोजपे जो है राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बन गई है। अगला क्वेश्चन देखिए है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो 4515 बच्चों को जो है गोद लिया गया 2025 बीच के रिकॉर्ड में। अगला देखिए क्वेश्चन है सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है? तो दोस्तों सरकार ने जो है मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की किया है? तो 7% का। नरेगा की शुरुआत दोस्तों 2005 में किया गया था। मनरेगा का नाम इसका जो 2006 में कर दिया गया था और दोस्तों मनरेगा का नाम चेंज करके पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया 2025 में। अगला देखिए है 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहां संपन्न हुआ है? तो तमिलनाडु की चेन्नई में। कहां हुआ? चेन्नई में। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीती। किसने? अनाहत सिंह। अगला देखिए है 2025 को यूआईडीएआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंटिंग एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो आईआईटी हैदराबाद। किसके साथ में? आईआईटी हैदराबाद। 2025 को किस राज्य ने सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना बनाया है? तो तेलंगाना राज्य की सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिए है 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो सरहुल महोत्सव जो है झारखंड में मनाया जाता है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना राज्य बिहार। 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति जो है शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। 2025 को कितने मतों से वक्त संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है? तो 288 मतों से। विपक्ष में वोट था दोस्तों 232 था। अगला देखिए है 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स में शुरू की गई है ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है दोस्तों? तो यह है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए है 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो माइना स्वामी को। किसे? माइना स्वामी को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो जापान देगा दोस्तों। जापान की राजधानी टोक्यो है। 2025 को किस राज्य ने कुंभकोणम पान की पत्ता को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। कुंभकोणम पान की पत्ता को जीआई टैग दिया है तमिलनाडु राज्य की सरकार। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो किया गया दोस्तों कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। अगला है देखिए 2025 को चराई ओबा उत्सव जो है कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। 2025 को किस विषय के साथ छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक यानी थाईलैंड में आयोजित किया गया है? तो समृद्ध लचीला और खुला बिमस्टेक। समृद्ध लचीला और खुला बिमस्टेक के साथ।
2025 को कहाँ की प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट की जीआई टैग मिला है? ते मिला है अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ मिला है? अहमदाबाद गुजरात में। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन है मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? ते जीता अरियाना सबालेंका। अरियाना सबालेंका। 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंदना कटारिया। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों? तो हो जाएगा राजस्थान। रेलवे स्टेशन पर सौर प्लेट लगाने वाला जो है दोस्तों राजस्थान जो प्रथम स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया 728। भारत ने किस देश में बेप्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है दोस्तों? तो चिली को। चिली की राजधानी है सैंटियागो। अगला क्वेश्चन देखिए है 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हना लतई पुई स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है? तो आज आईजोल। कहाँ किया गया है? आईजोल में। 2025 को रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों? बिहू की 3 प्रकार है दोस्तों। ये जो रोंगाली बिहू उत्सव है ये भी असम में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? असम में। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा राज्य जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। कहाँ की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है दोस्तों? ते मिला है तेलंगाना राज्य की। कहाँ की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। अगला देखिए है 2025 को किसी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 को किसी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्षित शराब को, किसी आकर्षित शराब को युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 2025 का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है दोस्तों? तो हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 36वें स्थान पर। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का रैंक 2025 में 36वां रहा है। अगला देखिए फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम 2027 में ब्राजील और 2031 में अमेरिका करेगा। अगला देखिए 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है। 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्राजील में किया गया है। कहाँ किया गया है? ब्राजील में। सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? तो टोक्यो जापान में। कहाँ किया गया? टोक्यो जापान। अगला देखिए है कहाँ के अमला सादा चीकू, कहाँ के अमला सादा चीकू को जीआई टैग मिला है? तो मिला है गुजरात राज्य में। अमला सादा चीकू को जीआई टैग दिया गया है गुजरात राज्य में। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया? किस राज्य में सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो है दोस्तों स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा। योगी आदित्यनाथ जो है वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल जो है दोस्तों वहाँ के राज्यपाल है। 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया है। 2025 को जारी नोमेटेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन से देश शीर्ष स्थान पर रहा? आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी दोस्तों डबलिन है। अगला क्वेश्चन देखिए है हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली? हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है? ये हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो दोस्तों 918 से बढ़ के भारत का लिंगानुपात जो है 930 हो गया। बिहार का लिंगानुपात 919 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हम 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका देश में। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो तमिलनाडु राज्य। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। कौन से पदक जीती है? तो रजत पदक। 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज जो तमिलनाडु राज्य में उद्घाटन किया गया दोस्तों। कहाँ? पंबन ब्रिज जो है तमिलनाडु राज्य में उद्घाटन किया गया है। एशिया का पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है दोस्तों। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच में विशाखापत्तनम में हुआ दोस्तों? तो हुआ भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास जो है। 2025 को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी
की ऑफ ऑनर सम्मान से ग्रहण किया है? तो किया दोस्तों पुर्तगाल के लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी है दोस्तों लिस्बन। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे दोस्तों वास्को डिगामा। कौन थी? वास्को डिगामा, जो 1498 में दोस्तों आए थे कालीकट बंदरगाह, जहां की वहां के राजा थे जमोरिन, जो उन्होंने स्वागत किया था। कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला? कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ दिया गया? पश्चिम बंगाल में लोलिन गुड़ संदेश को जीआई टैग दिया गया है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया? किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया? तो एक दोस्तों कामिंडू मेडिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामिंडू मेडिस, याद रखिएगा आप लोग। 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो किया दोस्तों श्रीलंका। 2025 में किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है? तो श्रीलंका हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो दिल्ली बना है। कौन बना है? दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है दोस्तों? जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो मैक्स वेरस्टेपन। कौन हो जाएगा? मैक्स वेरस्टेपन हो जाएगा। माधवपुर घेड़ मेला, माधवपुर घेड़ मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गुजरात में हो जाएगा। कहाँ? गुजरात में। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य की सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किया है? तो हरियाणा राज्य की सरकार ने। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया जो है विश्व मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगर देखिए है 2025 क्या है दोस्तों? 2025 में ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत कौन सा स्थान प्रतिनिधित्व किया है? तो ओम बिरला ने किया। किसने किया है? ओम बिरला ने। 2025 को किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है दोस्तों? तो किया है मेटा। क्या किया? मेटा ने। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10th में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी दोस्तों? तो ये करेगी हरियाणा। कौन करेगी? त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने वाला प्रथम राज्य है दोस्तों ये जो है महाराष्ट्र है। और ये जो है अभी जो है हरियाणा 9th और 10th क्लास में, 9th और 10th क्लास में सिर्फ लागू करेगी। अगला देखिए T20 क्रिकेट 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो बन गए विराट कोहली बन गए। कौन बन गए? विराट कोहली। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFT का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लंदन में किया जाएगा। कहाँ? लंदन में। अगला क्वेश्चन है देखिए 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भेल के साथ में। किसके साथ? भेल के साथ। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा राज्य में। बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो हुआ है नेपाल में। बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नेपाल में। कहाँ की बिल्लो बैट, कहाँ की बिल्लो बैट को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर में। बिल्लो नामक लकड़ी से दोस्तों बिल्लो बैट बनाया जाता है। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो किया है उत्तराखंड राज्य। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किया है? तो चीन ने। किसने किया है? चीन ने किया है। अगला देखिए कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म को दावा किया है? तो हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। अगला देखिए है 2025 किसी राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजेश उन्नी को। किसी? राजेश उन्नी को। 2025 को किस राज्य की पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी स्कॉच पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो दोस्तों जापान। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है जापान, मात्र 6 घंटे में। अगला देखिए 2025 को किसा लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो बानू मुश्ताक को चुनी गई है। बानू मुश्ताक को। 2025 की भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो जसपे। क्या हो जाएगा? जसपे जो है पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई 2025 में, भारत की पहली। 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को है। अगला देखिए 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ माना डायरेक्ट की उपाधि प्रदान की गई है? स्लोवाकिया में। कहाँ किया गया? स्लोवाकिया में। अगला देखिए 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश। किसने? बांग्लादेश। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? चर्चा में रहा माउंट कनलाओन जो है किस देश में? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य में।
खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लद्दाख में। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो चीन। भारत का स्थान जो है दोस्तों दूसरा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 अप्रैल 2025 को IAC के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो मॉरिशस बन गया। कौन बन गया? मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए। कौन बन गए? विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो हैदराबाद। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया है? तो रेज पे। किसने किया है? रेज पे। कहाँ की खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया? कहाँ की खुलताबाद का नाम बदल करके रतनपुर कर दिया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में। अगला दोस्तों देखिए है, और अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्यानगर किया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश में। देखिए 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में किया गया। कहाँ? दुबई में। 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा जो है विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में सूची में प्रथम स्थान हासिल किया है। 2025 में यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों? तो यात्रा उत्सव जो त्रिपुरा में मनाया गया 2025 में। 2025 को किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की है? तो IIT खड़गपुर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? तो असम राज्य में। उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन है दोस्तों मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है असम में। 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान में। क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा गया है एग्जाम में। अगला देखिए है, 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? सागर जिले में। मध्य प्रदेश की सागर जिला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य जो है सागर जिले में घोषित किया गया स्थित है। 2025 को T20 में 100 और शतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं दोस्तों? तो ये बन गए विराट कोहली, पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है, 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना। कौन बन गई है? तेलंगाना। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। 2025 को किस राज्य की सरकार ने भू भारती अधिनियम भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना। अगला देखिए, मोर्ले कार्लो मास्टर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज। 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो P शिवकामी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कह रहा है 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो P शिवकामी को। 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला है। अगला तो क्वेश्चन देखिए, माउंट कॉमेडी फेस्टिवल मकाऊ है दोस्तों, मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान। भारतीय अभिनेता है दोस्तों, आमिर खान है, बॉलीवुड अभिनेता है। मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को किसे चुना गया है मार्च 2025 में? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को। 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी दोस्तों? तो हो जाएगा ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर जो दोस्तों गसिंग के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो बिहार राज्य की है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह से हम डेली करंट अफेयर लाते रहेंगे। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। अगला देखिए, 2025 को किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो IIT दिल्ली। क्या हो जाएगा? IIT दिल्ली हो जाएगा। 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला देखिए है, 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो जीता है पंजाब। किसने जीता है? पंजाब। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? तो जस्टिस BR गवई। कौन बन गया? जस्टिस BR गवई जो है भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बन गया है। 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 6ठा संस्करण जो कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है।
2025 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का लॉन्च का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने जो ई सेहत ऐप लॉन्च शुभारंभ किया है। 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को। किसे किया गया? मीराबाई चानू को। 2025 को किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो डी नागेश्वर रेड्डी। डी नागेश्वर रेड्डी। वीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? वीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखिए है थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? तो बन गया है महाराष्ट्र। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी दोस्तों सिर्फ 9th और 10th में अगर पूछेगा तो त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायनन 25 की तीसरी संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। किस बैंक ने ट्रेन में पंचवटी एक्सप्रेस जो दोस्तों ट्रेन का नाम है पंचवटी एक्सप्रेस है, जो भारत का पहला एटीएम लगाया गया है दोस्तों? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है दोस्तों। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। पंचवटी एक्सप्रेस जो मुंबई में चलते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बन गया है दोस्तों? तो अमेरिका बन गया। कौन बन गया है? अमेरिका। अगला देखिए है कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है दोस्तों? कहाँ की शहनाई को जीआई टैग दिया गया है? तो बनारस का। 2025 में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और भागवत गीता के भी वीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? वीबीआई क्वेश्चन है। अगला देखिए किस आईआईटी ने वैज्ञानिकों की खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एडोपोरेटन विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई। अगला देखिए है 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है? तो आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई ने जो होस्ट प्रोटीन की खोज किया है कीटाणुओं से लड़ने के लिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो भारत में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है 2025 को कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया जा रहा है? तो तेलंगाना में। कहाँ किया गया? तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो बिहार राज्य की सरकार ने। 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब जो क्वेश्चन दोस्तों खेलकूद वाले जो क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं कि 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 2025 की किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश की मसौदे को मंजूरी दे दिया है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश। किसने? आंध्र प्रदेश। 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा अंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया तो राम मोहन नायडू को युवा नेता चुना गया दोस्तों 2025 में। अगला देखिए है किस राज्य में स्थित सिकलयारा सुरंग का नाम बाबा बौकनाथ सुरंग के नाम पर रखा गया है? तो उत्तराखंड में। दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला देखिए है 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आयोजित किया गया है। भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो 11। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे की संघर्ष का विराम घोषणा किया है? तो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। अगला देखिए है 2025 को भारत प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है? तो आयुष मंत्रालय। किसने किया है? आयुष मंत्रालय ने। 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने की मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस से लौटे हैं? तो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका रूस हो जाएगा आंसर। अगला देखिए भारत की 23वीं विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी बन गए। कौन बन गए? दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पुरावेश सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक राज्य बन गया। कौन बन गया? कर्नाटक। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है दोस्तों? तो हो जाएगा 19%। जो 2024-25 में भारत ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो 19%। 2025 को भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया? हिमाचल प्रदेश में। अगला देखिए है 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण डोकले को। किसे किया गया? कृष्ण डोकले को। अगला देखिए है 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में किस में हिस्सा लिया है? तो हो जाएगा यूएई। क्या हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते जो है दोस्तों शिफ्ट कर जो किस अभ्यारण्य में छोड़े गए? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में। कहाँ छोड़ा गया? गांधी सागर अभ्यारण्य में, मध्य प्रदेश में। अगला देखिए है
2025 को जम्मू कश्मीर की पहलगांव में किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे? बैसरन मैदान में। कहाँ? बैसरन मैदान था दोस्तों, जो पर्यटक के लिए है दोस्तों, पहलगांव में। अगला देखिए क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये विराट कोहली ने रिकॉर्ड बनाया 50 से अधिक रन बनाने का। अगला देखिए है, 23 अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो आर्मंड डुप्लांटिस को। किसे चुना गया? आर्मंड डुप्लांटिस को। अगला क्वेश्चन है देखिए, 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोर्शिक बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। गरिया और बोरसो बोरन उत्सव। अगला देखिए है, 2025 में ISSF विश्व कप में महिलाओं में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। क्या हो जाएगा? रजत पदक। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर। गोल्ड हाउस ऑफ गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है दोस्तों। हॉलीवुड अभिनेत्री भी है, अब बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। असम की कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा डॉक्टर अच्युति सामंत को। 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चीन। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए ध्यान से, अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रह गया है चीन, रह गया 13 पदक के साथ। भारत का स्थान तीसरा और कुल 7 पदक के साथ रहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए है, 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है? तो हो जाएगा 16 हो जाएगा। दक्षिण भारत की पहली ऐसी EMU ट्रेन कहां शुरू की गई है? तो चेन्नई में। कहां शुरू की गई? चेन्नई में। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहां मनाया गया? तो मणिपुर में। खोंगजोम दिवस जो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। 2025 को भारत की आपत्ति की बात किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया है? तो श्रीलंका जो है दोस्तों, भारत की आपत्ति की बात किस देश की पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास जो है रद्द कर दिया गया? तो श्रीलंका। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में जो दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिड़ला, उद्योगपति है दोस्तों, कुमार मंगलम बिड़ला। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए है, 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किया है? तो सिक्किम में। किसने किया है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां स्थापित किया जा रहा है? तो अमरावती में। कहां? अमरावती में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहां किया गया है? तो किया गया बिहार में किया गया। 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है अपना राज्य बिहार में। 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा शीर्ष स्थान मिला है? तो IISc बेंगलुरु को। किसे मिला? IISc बेंगलुरु को। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके टीन जो है दोस्तों दान किए हैं? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा दोस्तों? टीके लिखा गया टीन में, इसमें हो जाएगा दोस्तों टीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में। 2025 को पुणे फिडे महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? कोनेरू हम्पी, शतरंज के खिलाड़ी है दोस्तों। अगला देखिए, T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा हो जाएंगे। 13 रन पूछेगा दोस्तों, तो हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो विराट कोहली। अगला देखिए, किसी फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को। किसे? पायल कपाड़िया को। अगला क्वेश्चन है कि 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील। कौन करेगा? ब्राजील करेगा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सिमलीपाल को भारत का 160वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो दोस्तों सिमलीपाल जो हाथी के लिए है उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों डॉन पेटिट। क्या हो जाएगा? डॉन पेटिट हो जाएगा दोस्तों, नासा का सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री है जो पृथ्वी पर लौटे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 को किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर ऑफ बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुरबाह। किसने? प्रदीप कुरबाह ने। अगला क्वेश्चन देखिए हम, 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन। किसने किया है? तो चीन ने किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए ध्यान से,
2025 में असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्री लक्ष्मी पीवी को असम राइफल्स ने पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए हम 2025 की सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर हुए हैं? तो 171 मिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 171 मिलियन जो है गरीबी से बाहर हो गए हैं। 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया दोस्तों? तो मोनाको। क्या बन गया? मोनाको। 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा महुआ दान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा महुआ दान वुल्फ सेंचुरी जो है किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। अगला क्वेश्चन है देखिए 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किया है? तो युगांडा। क्या हो जाएगा? युगांडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस को घोषित किया है दोस्तों? 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान। अगला क्वेश्चन है 2025 को भारत ने किस देश की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस। किसमें भेजा? फिलीपींस में। 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया? 2025 में प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा? रोजी थॉमस के द्वारा। 2025 की सूचना अनुसार 40 मार्च सेबर 2025 सैन्य अभ्यास के 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों कैनबरा है। 2025 दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन सा शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो भारत रहा है। कुल 87 पदक। कितना? कुल 87 पदक में स्वर्ण पदक 83, रजत 3, कांस्य पदक 1 हो जाएगा। अगला देखिए हम 2025 को फिजी की सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो मधुसूदन देसाई को। अगला है 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ जो है भारत ने 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है। 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता है दोस्तों? तो बार्सिलोना। किसने जीता है? कोपा डेल रे कप बार्सिलोना ने। अगला है 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो लिवरपूल। किसने जीता है? लिवरपूल। अगला देखिए 2025 में 11वां ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ब्राजील में किया गया। कहाँ? ब्राजील में। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए दोस्तों? तो बिहार के वैभव सूर्यवंशी जो राजस्थान रॉयल से खेलते हैं। अगला है एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएंगे? तो जापान में। कहाँ किया जाएगा? एशियाई खेल 2026 जो है जापान में आयोजित किया जाएगा। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो है सचेत ऐप लॉन्च किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण को लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया। क्या हो जाएगा? मेटा इंडिया हो जाएगा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैनिक खर्च करने वाला देश कौन है दोस्तों? तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैनिक पर खर्च करने वाला देश है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 2025 में कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार खरीदा गया है? तो लंदन में। कहाँ किया गया? लंदन से खरीदा गया। अगला क्वेश्चन है 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां। 1 मई को जो दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई किया? तो ऑपरेशन हॉक 2025 के द्वारा सीबीआई बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क की कार्रवाई की है। 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव। किसने? अरविंद श्रीवास्तव। 2025 में पहली एशियाई अंडर 15 और 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगा दोस्तों अस्टाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए ध्यान से 2025 को बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। देखिए 2025 में किसी भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। किसने शुरू किया दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य की सरकार। अगला क्वेश्चन है
2 मई 2025 को किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइक वॉल्टज को। अगला क्वेश्चन है 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझिन्नम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो केरल की तिरुवनंतपुरम में। अगला है 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? दोस्तों दुगो को दिया गया, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया 2025 में। अगला है 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नॉर्वे हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? नॉर्वे। भारत का स्थान 151वां रहा है दोस्तों। फिर से देख लीजिए, 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 कौन शीर्ष पर है? दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है दोस्तों ओस्लो। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अफ्रीकन कंट्री दोस्तों तो भारत का स्थान जो है 151वां रहा है। 3 मई 2025 को रामायण उत्सव कहाँ मनाया गया? तो उत्तराखंड में। कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो खुनियंग पटामा लिस्वा ड्रक्टुकुल को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहा है कि 2025 को भारत में किस नदी पर बने बगलीहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया? तो चीनाब नदी पर दोस्तों। किसमें? चीनाब नदी पर। अगला है 2025 को भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस। किसने? रूस से खरीदा है। अगला क्वेश्चन है 2025 को किस राज्य में विश्व की पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना राज्य की सरकार। अगला देखिए, 2025 को जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन है 2025 को देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है 2025 को किस राज्य के लक्कू कुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कर्नाटक। लक्कू कुंडी स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, जो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। अगला देखिए, 2025 को दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट अवार्ड 2025 किसे मिला है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से देखिए। 2025 को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो सौप्रिया सागबान को। किसे मिला है? सौप्रिया सागबान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौप्रिया सागबान हो जाएगा। अगला देखिए, 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 मई 2025 को कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत की पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया हैदराबाद में। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है? दोस्तों तो यूएई, अबू धाबी। अगला है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है तेलंगाना राज्य में किया गया था। कहाँ किया गया? तेलंगाना राज्य में किया गया है दोस्तों। मिस वर्ल्ड अभी जो है दोस्तों 2025 में ओपल सुजाता चुआंगश्री जो थाईलैंड की रहने वाली है। 5 मई 2025 को कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो गोवा। किसने जीता है? गोवा। अगला, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित किया होगा? तो होगा आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए, 5 मई 2025 को किसने सुधीर रमन कप 2025 जीता है? तो चीन। किसने जीता है सुधीर रमन कप 2025? तो चीन ने। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु राज्य की सरकार ने व्यापारी दिवस मनाने की घोषणा किया 5 मई को। 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ हुई? तो संघाई चीन में। कहाँ? संघाई चीन में। 2025 को कहाँ त्रिशूलपुरम उत्सव मनाया गया? तो केरल में। कहाँ मनाया गया? केरल में। 2025 को ऐसा का 127वां सदस्य देश कौन बन गया दोस्तों? तो अंगोला की राजधानी दोस्तों बगोटा है। अगला दोस्त क्वेश्चन देखिए, रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गाँव बन गया? क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, रंगाछारा जो है किस राज्य का पहला हरित गाँव बन गया है? तो त्रिपुरा का। कहाँ का बन गया? त्रिपुरा का। अगला क्वेश्चन है 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। अगला दोस्तों, कौन सी राज्य सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो उत्तर प्रदेश। कौन खरीदेगी बिजली? उत्तर प्रदेश। 2025 को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों? 7 मई को। तो बीआरओ का। किसका मनाया गया? बीआरओ का 7 मई को 2025 का स्थापना दिवस मनाया गया है।
2025 को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो मानव विकास सूचकांक में आइसलैंड जो शीर्ष स्थान पर है, भारत का स्थान 130वां रहा है, अप्रैस में 151वां, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। कह रहा 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है? तो हो जाएगा 9 ठिकानों को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 2025 को किसे नया पोप चुना गया? 2025 को किसे नया पोप चुना गया? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को चुना गया दोस्तों। ध्यान से देखिए, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया गया है? 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया है? तो ये केरल राज्य। किसने किया? केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो हो जाएगा INS अर्नाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो हो जाएगा भूटान। अगला है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सोनू सूद को, जो कहाँ किया गया था? हैदराबाद तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए 2025 के मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सा बन गया है? तो बिटकॉइन बन गया दोस्तों। कौन बन गया? बिटकॉइन मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बन गया। 8 मई 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो सुभाषिस बोस और सौम्या को चुना गया है। 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इमेडेक्स 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में। कहाँ किया गया? सिंगापुर में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को। किसमें? 8 मई को। अगला दोस्तों देखिए 8 मई 2025 को किस राज्य ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया? 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? तो कर्नाटक राज्य की सरकार। 2025 को किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो इजराइल की राजधानी दोस्तों जेरूशलम है, यहूदी देश है। 2025 को नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 80वीं मनाई गई, 80वीं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश कौन बन गया? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश कौन बन गया? तो भारत बन गया, अपना देश भारत। 2025 को किसे वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? तो कोझिकोड केरल में। कोझिकोड है जो केरल में वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है 2025 में। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। 2025 को क्वाड देशों में ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो होनोलुलु। कहाँ किया है? जापान के होनोलुलु में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में। कहाँ? नोएडा में हो जाएगा इसका आंसर। 2025 को किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2,02,85 करोड़ मंजूरी की है? तो गुजरात। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से 2025 के डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? तो जीनिन पीरो को डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 2025 को किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। 2025 में किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोटिक बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। किसने? महाराष्ट्र ने। 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। 2025 को किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया? तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है देखिए 2025 को किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा के इस्तेमाल न करने देने की घोषणा किया है? तो श्रीलंका। किसने? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है
2025 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को, निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को सम्मानित किया गया है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से निकारागुआ के अखबार प्रेस ला प्रेस को। 2025 को दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ राज्य में, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। 2025 को सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपया कर दिया है? तो 20। कितना कर दिया है? 20। अगला क्वेश्चन देखिए 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दोस्तों ये लगा दिया गया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में दोस्तों लड़कियों को पढ़ाई पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला देखिए 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो 12। कितने? 12 हो जाएगा। अगला देखिए हम 2025 को किसने दुनिया की पहले क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान देश ने। किसने किया? भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू, भारत के पड़ोसी देश है दोस्तों भूटान। 2025 को विश्व न्यायवादी संघ की सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए? तो भुवन रिभु बन गए। कौन बन गए? भुवन रिभु। एक क्वेश्चन जो दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2025 को विश्व न्यायवादी संघ के सम्मान में पदक पाने वाले भारतीय वकील बन गए भुवन रिभु बन गए हैं। 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य की ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र राज्य में। अगला है 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो दिल्ली। किसने हो जाएगा? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 13 मई 2025 को 8वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो फ्रांस में। कहाँ शुरू किया गया? फ्रांस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 का चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 ही पदक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो 23 सितंबर। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो 23 सितंबर को। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिया गया। 13 मई 2025 को ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 2025 को चर्चा में रहा भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में? भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य। भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य जो किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 13 मई 2025 को किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इजराइल। 14 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र शुरू करेगा? तो डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कोपेनहेगन है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो बी.आर. गवई। कौन बन गए हैं? बी.आर. गवई। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्ष बन गए हैं बी.आर. गवई। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार के। यूपीएससी जो है दोस्तों अनुच्छेद 326 में इसका अनुच्छेद जो है दोस्तों यूपीएससी 315 में। यूपीएससी की स्थापना कितना में? 315 में किया गया। यूपीएससी जो है दोस्तों सर्वप्रथम लागू किया गया था 1926 ईस्वी में। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। 14 मई 2025 को किसे ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हरवंश चावला को। किसे किया गया? तो हरवंश चावला को। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा न्यू कैलोडोनिया द्वीप किस देश में स्थित है? चर्चा में रहा न्यू कैलोडोनिया द्वीप किस देश में स्थित है? न्यू कैलोडोनिया द्वीप हो जाएगा दोस्तों फ्रांस में। कहाँ हो जाएगा? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है 2025 को भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में हो जाएगा। 2025 के किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल, टेरिटोरियल आर्मी दोस्तों टीए इसका फुल फॉर्म, टीए का फुल फॉर्म होता है टेरिटोरियल आर्मी, क्षेत्रीय आर्मी जो होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो नीरज चोपड़ा को। किसे? नीरज चोपड़ा को किया गया। 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो महाराष्ट्र राज्य रहा। 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत, 53 कांस्य, कुल 158 पदक के साथ में। 2025 को भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर पहलगाम जो हमला हुआ था दोस्तों वहीं पे उसके अति के बदले के लिए जो है ऑपरेशन नादेर शुरू किया गया था। 2025 को 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालू कुंभ महोत्सव जो है कहाँ शुरू किया गया? तो तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। सरस्वती पुष्करालू कुंभ शुरू किया गया।
2025 को ला लीगा 2025 का किताब किसने जीता? तो बार्सिलोना। ला लीगा 2025 का किताब किसने जीता? तो बार्सिलोना। 2025 में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला देखिए 2025 में किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो कैथरीन ब्रायस और मेहदी हसन मिराज। कैथरीन ब्रायस और मेहदी हसन मिराज हो जाएगा। 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई अंकन अंकिता को लॉन्च किया है? दोस्तों तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम हो जाएगा। क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 2025 को किस राज्य की स्थापना का दिवस मनाया गया? तो सिक्किम। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 16 मई को? तो सिक्किम का। 2025 को किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ता के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? तो यूएई अबू धाबी। 2025 को किसे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पहले हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया था? कशिश चौधरी को। किसे? कशिश चौधरी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए इसको। कह रहा है 2025 में किसी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहले हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? तो कशिश चौधरी को। 2025 को किस राज्य की सारंगी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुई? तो राजस्थान हो जाएगा। सारंगी बीन को जीआई टैग दिया गया है राजस्थान में। सारंगी बीन को जीआई टैग दिया गया है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 2025 को भारतीय सेना ने कहा तीस्ता परवा अभ्यास किया है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया है? तीस्ता परवा अभ्यास जो है पश्चिम बंगाल में किया गया है। 2025 को किस राज्य ने तसरापू चूज संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए 2025 को किस राज्य ने एल आर श्रीहरि भारत के 46वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए? तो तमिलनाडु के। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं एल आर श्रीहरि। कौन बन गए? एल आर श्रीहरि बन गए, जो तमिलनाडु रहने वाले हैं। 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो श्रीलंका। किसने? श्रीलंका। अगला है 2025 को किस देश की वैज्ञानिक मारियोंगेला हंगेरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो ब्राजील के हैं। कहाँ के? ब्राजील के। मारियोंगेला हंगेरिया विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मारियोंगेला हंगेरिया को, जो ब्राजील का है। 2025 को भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। अगला है 2025 को कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ मनाया गया? दोस्तों तो चमोली में, उत्तराखंड में। 2025 के 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माता संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू में। 2025 के किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय। एक देश एक धड़कन पहल, एक देश एक धड़कन पहल, संस्कृति मंत्रालय। 2025 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है? किया है मुंबई में। कहाँ किया? दुबई में दोस्तों, मुंबई, सॉरी दोस्तों गलती हो गया। किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हो गई? किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मृत्यु हो गई? दोस्तों नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी नाइजर की दोस्तों नियामी है। नाइजीरिया की राजधानी विंडहोक है। अगला देखिए 2025 को किस देश में आला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? दोस्तों नेपाल में। 2025 को किस देश ने आला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया है? दोस्तों तो नेपाल देश ने। 2025 को नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक हासिल किया है? तो रजत पदक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2025 को किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा। क्या हो जाएगा? आर प्रज्ञानंदा हो जाएगा। 2025 को कहाँ ऑटोमोटिव हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है? तो चेन्नई में। 2025 को फीफा ने कहा कि फुटबॉल महासंघ का निलंबन हटाया है? दोस्तों तो कांगो हो जाएगा। क्या हो दोस्तों? कांगो हो जाएगा। अगला है 2025 को किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब जीता है? तो एलिसा रैंडमा। क्या हो जाएगा? एलिसा रैंडमा हो जाएगा। 2025 को किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025? दोस्तों मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 दोस्तों, अगर मिस वर्ल्ड 2025 पूछा जाता तो ओपल सुजाता चुआंगसरी जो थाईलैंड की रहने वाली है उसको दिया गया था दोस्तों। अगर ये जो क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 किसने जीता है? तो एलिज रैडमा। 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा में। कहाँ किया जाएगा? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पूर्वोत्तर का राज्य है दोस्तों। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। 2025 को किसने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत। बांग्लादेश को हराकर जीता है भारत। अगला देखिए 2025 को किस देश ने सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। 2025 को किस देश ने सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने। 2025 को किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो आईआईटी मुंबई। किसने? आईआईटी मुंबई।
2025 को भारतीय सेना और एनडीआरएफ के मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास आयोजन किया गया है? तो असम में। कहाँ? असम में। 2025 को किस राज्य सरकार ने 10वीं की छात्रों के लिए रोबोटिक्स पढ़ाई अनिवार्य कर दिया है दोस्तों? तो केरल। केरल में दोस्तों रोबोट के द्वारा शिक्षा दी जाएगी 10वीं की कक्षा की। 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्राजील में। कहाँ किया गया? ब्राजील में। 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो घोघला बीच द्वीप में। घोघला बीच द्वीप में, गुजरात में दोस्तों। 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया गया? तो ओलिव रिडले कछुआ जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू किया? तो सागर में सम्मान योजना। सागर में सम्मान योजना शुरू किया गया। 2025 को जेनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसी ट्रिकोमा उन्मूलन का प्रमाणन पत्र दिया गया है? तो भारत को। किसे दिया गया? भारत को। 2025 को किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया है? तो आईआईटी दिल्ली। क्या हो जाएगा? आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। 2025 को किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज। इटालियन ओपन का खिताब पहली बार जीता है दोस्तों कार्लोस अल्काराज। 2025 को भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.81%। क्या हो जाएगा? 17.81% हो जाएगा। 17.81%। 2025 में डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जीईएएपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिए, 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टा ड्रोन ट्रेन सेवा का संचालन किया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया दोस्तों। विस्टा ड्रोन ट्रेन सेवा का संचालन किया गया। विस्टा ड्रोन ट्रेन सेवा का संचालन किया। आप लोग ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए इसको सही से। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 को कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN फर्स्ट को 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? तो सिंगापुर में। कहाँ किए गए? तो सिंगापुर में। सिंगापुर की राजधानी दोस्तों सिंगापुर सिटी है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत योगदान रहता है दोस्तों? तो 9%। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत योगदान रहता है? तो 9% योगदान जो भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का रहता है। 2025 को कहाँ सिरुई लिल्ली महोत्सव मनाया गया? सिरुई लिल्ली महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया है। 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा किया है? तो दिल्ली में। E0 FIR पहल की घोषणा की गई है तो दिल्ली में किया गया दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। चर्चा में रहा माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी। चर्चा में रहा दोस्तों लोवोटोवी लाकी ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है? किस देश में? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सर्वाधिक ज्वालामुखी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, 2025 को भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INS कौंडिया को कहाँ शामिल किया है? तो दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक की कारवार अड्डे पर। कर्नाटक की कारवार अड्डे पर INS कौंडिया को शामिल किया है। हस्तलिपित जहाज है दोस्तों। 2025 को किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य की सरकार। अगला है 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर LCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अगला है 2025 में भारत में पहली बार हाथियों के रख रखाव के लिए महावत विलेज यानी महावत गाँव बनाया गया है। तो थेप्पाकाडू तमिलनाडु में। थेप्पाकाडू गांव है दोस्तों जो तमिलनाडु राज्य में जहां महावत गांव बनाया गया जो हाथियों की देखरेख करता है उसे महावत कहते हैं हम लोग। 2025 को कहां के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानूनी बना दिया? तो अमेरिका हो जाएगा। 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गृह जला योजना विकासम योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य की सरकार। अगला है 2025 को भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो गुआना में। कहाँ हो जाएगा? गुआना में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया गया है? तो 3 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। अगला है 20 से 22 मई 2025 को नीदरलैंड के रॉटरडैम आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किससे ने संबोधित किया है? देखिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सचिव संतोष कुमार सारंगी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सचिव संतोष कुमार सारंगी, याद रखिएगा सचिव संतोष कुमार सारंगी। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया दोस्तों? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? तो मिजोरम बन गया। अगला क्वेश्चन है
2025 को किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो बानू मुश्ताक। क्या हो जाएगा? बानू मुश्ताक हो जाएगा। 2025 को किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने की सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाले राहबीर योजना को मंजूरी दिया है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। देख देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 2025 को एवरेस्ट की फतह करने वाली सीआईएसएफ की परवीर रंजन है दोस्तों। सीआईएसएफ के वर्तमान में अध्यक्ष जो है परवीर रंजन, याद रखिएगा। परवीर रंजन कौन है? परवीर रंजन है, अभी वर्तमान में परवीर रंजन है दोस्तों सीआईएसएफ का अध्यक्ष, महानिदेशक है सीआईएसएफ का परवीर रंजन है। 21 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोटा बनी। कौन बनी है? गीता समोटा। अगला क्वेश्चन है, 2025 को कहाँ की राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल का रक्षा कवच की घोषणा किया है दोस्तों? तो हो जाएगा अमेरिका। कहाँ किया है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, 2025 को कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो गुजरात राज्य में। एशियाई शेर जो है दोस्तों गिर वन गुजरात में पाया जाता है। 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन बन गया दोस्तों? तो वेनेजुएला बन गया। कौन बन गया है? वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है दोस्तों डकार। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों कराकस है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, गलती हो गया था। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिए, 2025 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विकास सिंह को। किसे चुना गया? विकास सिंह को चुना गया है। अगला देखिए, 2025 को कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो गोवा राज्य में। कहाँ किया गया? गोवा राज्य में। 2025 में भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक हो जाएगा। कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है दोस्तों? तो भारत बन गया। कौन बन गया? भारत। 22 मई 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया है? व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया है तो विद्या कृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? विद्या कृष्णन के द्वारा। 2025 में किस राज्य ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित किया है दोस्तों? महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। 2025 को केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो 4%। कितने प्रतिशत? 4% हो जाएगा। 2025 को 24वीं हिंद महासागर एसोसिएशन आईओरा की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है देखिए, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुडप्पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य की सरकार। अगला है, 2025 को किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल का खिताब जीता है? तो ये जीता है मोनिका केजिया सेम्ब्रिम इंडोनेशिया की। मोनिका केजिया सेम्ब्रिम इंडोनेशिया। 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किसने किया है? तो लखनऊ में किया गया। कहाँ किया है? लखनऊ में। 2025 को चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 1200 कर दी है। कितनी? 1200। 2025 को कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बन गया दोस्तों? अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स। अगला क्वेश्चन है, 2025 के यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंप दिया है दोस्तों? तो चागोस द्वीप समूह जो ईरान का है, मॉरिशस को जो है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यूके जो है इंग्लैंड जो है सौंप दिया है। अगला देखिए, 2025 को यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर। किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। अगला है, 2025 में किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तपन डेका को। तपन कुमार डेका को आईबी के अध्यक्ष इंटेलिजेंस ब्यूरो को। 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मणिपुरा। 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत, 3 का कुल 14 पदक के साथ। अगला है, 2025 में विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये किया है दोस्तों विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WHO हो जाएगा। अगला है, 2025 को 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ब्राजील में हुआ। कहाँ हुआ? ब्राजील में। 2025 को किस शहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का 78वां सत्र आयोजित किया गया? तो जिनेवा में। कहाँ किया गया? जिनेवा में। 2025 को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं। 2025 के संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पॉलम डियोर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाह। फिल्म है दोस्तों इट वाज जस्ट ऑफ एक्सीडेंट।
एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिल्म का नाम है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट है। जफर पनाही को दिया गया 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल पालम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2025 को की शहर में भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण का उपकरण लॉन्च किया गया है, तो हैदराबाद में। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इस तरह से हम डेली करंट अफेयर लाते रहेंगे। 25 मई 2025 को किस राज्य में यूथालीना मल्लाकन्ना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजा गया दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में यूथालीना मल्लाकाना की नई तितली की प्रजाति खोजा गया अरुणाचल प्रदेश में। 2025 को नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानूस कुसुसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा, जो दोस्तों जैवलिन थ्रो से संबंधित है। अगला है, 2025 को किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईरान। कहाँ से? ईरान के। अगला क्वेश्चन है, 2025 को किस देश ने क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया? तो श्रीलंका। कहाँ के? श्रीलंका। अगला है, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा किया है दोस्तों? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों महान क्रिकेटर है दोस्तों इंडिया का। अगला है, 25 मई 2025 का कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत बन गया, जापान को छोड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 16 मई 2025 को किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों हल्द्वानी में। कहाँ? हल्द्वानी में, हल्द्वानी उत्तराखंड। 2025 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों? ते बन गए हैं जो रूट इंग्लैंड के। कौन बन गए हैं? जो रूट इंग्लैंड के। 2025 में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची दोस्तों? तो 400 मिलियन डॉलर। अगला है, 2025 में किस देश ने टॉर्टाइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब। किसने? सऊदी अरब हो जाएगा। 2025 में एटीपी टूर का 100वां खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन है, टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन है? टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन है? तो सुमन गिल है। 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टोटेनहम हॉटस्पर ने। अगला क्वेश्चन है, 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। हिल से दिल तक सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी है दोस्तों गैरसैंण है। 28 मई 2025 को 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो गुजरात बन गया। सौर ऊर्जा में पूछेगा दोस्तों, सौर ऊर्जा जो रेलवे पटरियों पर लगाने वाला हो जाएगा तो राजस्थान हो जाएगा। 2025 को F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो कुसमैनी। कौन बन गए? कुसमैनी बन गए। 2025 में F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए कुसमैनी। अगला है, 2025 को किस राज्य ने नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया है? तो असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। अगला क्वेश्चन है, 2025 को किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया है? तो भारत ना। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। 29 मई 2025 को टूरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो हो जाएगा आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर। अगला है, 2025 को किस राज्य की सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे की दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित कर दिया है? तो गुजरात राज्य को। 30 मई 2025 को किसने भीम नामक AI आधारित 3D रेडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गूगल। अगला है दोस्तों देखिए, 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। क्या है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। 30 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बन गए? तो छोंजिंग आंगमो। कौन बन गई? छोंजिंग आंगमो जो है नेत्रहीन है दोस्तों, एक किन्नौर जिला की रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, 2025 को अस्पाइस्ट योजना 2025-26 में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किसके द्वारा हो जाएगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 30 मई 2025 को असोदा AI अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 30 मई 2025 को असोदा AI अभियान जो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा।
30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है? 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं ने मौलिक अधिकार माना है? तो ये मातृत्व अवकाश का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है दोस्तों। मातृत्व अवकाश का अधिकार जो महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए है 2025 को कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो दीव बन गया। कौन बन गया दोस्तों? दीव जिला बन गया। अगला है 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नए टर्मिनल का भवन का उद्घाटन किया है? तो बिहार में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो दोस्तों पूर्णिया में किया जा रहा है। 31 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दोस्तों पूर्णिया जिला में बन रहा है, आप लोग याद रखिएगा। 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है 2025 में IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो रोहित शर्मा बन गए। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। देखिए 2025 को मिस वर्ल्ड 2025 का मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो जीता है, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं दोस्तों, ओपल सुजाता चुवांगश्री जो थाईलैंड के रहने वाले, थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक है। इसका जो हुआ था संस्करण जो है तेलंगाना राज्य में हुआ था। 31 मई 2025 को 7 चोटियों पर 31 मई 2025 को 7 चोटियों पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बन गई? तो विश्वनाथ कार्तिकेय। विश्वनाथ कार्तिकेय जो है 2025 में 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं विश्वनाथ कार्तिकेय। इस तरह से दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार जुड़े दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो हम दोस्तों जून और जुलाई को लेकर के आएंगे।